सॉरी, जो आज हम देख रहे हैं रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन, इसके अंदर हमने देखा भी स्कूल काउंसलर का रोल। तो स्कूल काउंसलर का रोल आपको आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल सा रोल है कि जो स्कूल काउंसलर होता है वो जो जनरल स्टूडेंट है उनके साथ साथ जो फिजिकल जिनको ये नीड चाहिए होती है, स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको उनके पोटेंशियल को गेन करने में, है ना, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, उनको प्रोडक्टिव बनाने में, उनके मोटर डेवलपमेंट स्किल्स के अंदर, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो उन उसमें वो हेल्प करे इन सब चीज़ों को अचीव करने में। मतलब सिंपल सा क्या है, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के साथ-साथ उनके एकेडमिक गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करे, उनकी काउंसलिंग करे, उनको मोटिवेट करे। ये काम होता है स्कूल काउंसलर का। नेक्स्ट इज फिजियोथेरेपिस्ट। अ फिजियोथेरेपिस्ट इज कंसर्न्ड with the gross motor skills and mobility of the children with special needs। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड मोबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रंस के लिए कंसर्न होता है। मतलब उसको जो मोटर स्किल्स होती हैं, जो ज़्यादा चीज़ें डेवलप्ड होनी होती हैं बॉडी के अंदर, उनसे रिलेटेड और मोबिलिटी से रिलेटेड उनकी क्या उनकी मोबिलिटीज़ कैसी हैं, वो सब चीज़ों के अकॉर्डिंग फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्ट करके उसको वर्क करता है। द रोल ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट इज टू assess and manage children and young person with movement disorder disabilities। ठीक है, उनकी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो उसको ट्रीट करता है। द एम ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट इज टू हेल्प द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीडेड टू दियर फुलफिल पोटेंशियल थ्रू प्रोवाइडिंग फिजिकल इंटरवेंशन। ठीक है, तो जो उनकी पोटेंशियल है उसको अचीव करना, उसको गेन करने के लिए क्या करता है वो, फिजिकल इंटरवेंशंस करता है, यानी कि उसको उनको जो एक्सरसाइजेज वगैरह होती है वो करवाता है फिजिकल इंटरवेंशन से, इंटरवेंशंस के थ्रू, एडवाइस और सपोर्ट के थ्रू, ये सब चीज़ें करके फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, उनका जो मेन गोल होता है, जो मेन उनके जो पोटेंशियल है उसको अचीव करवाने के लिए वर्क करता है। एज फिजियोथेरेपिस्ट concentrates in particular or on problem that affect muscles, bone, circulations of blood and lungs। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट जनरल किस पे वर्क करेगा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को उसकी मसल्स की वजह से कोई इम्पेयरमेंट है तो वो वहाँ पे वर्क करेगा, बोन्स में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ वो उस पर वर्क करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड की सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसको ट्रीट करने का काम करता है, वहाँ पे उसको वो हेल्प करता है। He evaluates movement and function of the body of children with special need with particular attention of physical mobility, balance posture, fatigue and pain। ठीक है, कहाँ कहाँ वो हेल्प करेगा, बैलेंस पोस्चर बैलेंस करने में, फिजिकल मोबिलिटी के अंदर, पेन हो रहा है किसी को, है ना, किसी को पेन होता है, किसी के पोस्चर में प्रॉब्लम है, किसी का पोस्चर सही नहीं है, और मोबिलिटी, फिजिकल मोबिलिटीज होती है आपकी, बिल्कुल आप जो जिस तरीके से दिखते हो उसमें, ठीक है, और फैटिग्यू, थकान वकान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होती हो, तो ये सब चीज़ें को ट्रीट करने के लिए, उनकी थेरेपी करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट होता है। फिजियोथेरेपिस्ट यूज अ रेंज ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग मसाज, मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट्स, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी। ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या क्या होती है टेक्निक्स जो वो यूज करता है, मसाज होती है, मसाज मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, मसल्स के लिए, बॉडी के लिए बहुत सारी मसाजेस होती हैं, उसके थ्रू ये करते हैं। एक्सरसाइजेज होती है सिंपल, उनके थ्रू होता है। मूवमेंट, एक्सरसाइजेज की मूवमेंट्स है ना, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से क्या करना है, उनके थ्रू कराता है। इलेक्ट्रोथेरेपी होती है और हाइड्रोथेरेपी होती है, इनके थ्रू फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो बच्चों के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ये था फिजियोथेरेपिस्ट, अब है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल्स लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग एंड ग्रूमिंग, दैट इज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या हेल्प करता है, उनके जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज होती है, खाना, ड्रेस चेंज करना, बाथिंग करना, है ना, नहाना, ग्रूमिंग, तैयार व्यार होना, इस तरीके की चीजें जो होती है, इन एक्टिविटीज को करने में वो हेल्प करते हैं। कौन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ही ऑल्सो हेल्प चिल्ड्रन इन पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन प्ले। ठीक है, गेम्स में पार्टिसिपेटिंग करना, दूसरों से इंटरेक्ट करना, करवाना, इस चीज़ों में हेल्प करते हैं। ही हेल्प चिल्ड्रन इन
adapting to regular schools, ठीक है. he may suggest he may suggest aids for writing and other classroom activities to help them to participate equally with other children, ठीक है. तो वो सजेस्ट करते हैं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये सजेस्ट करते हैं कि क्या करना है आपको, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना है, ऐसा नहीं कि उनसे आपको पीछे रहना है. He also play effective role in helping children with special need to improve their fine motor skills and handwriting. हैंडराइटिंग को भी इम्प्रूव करने में काम करते हैं. ओके. और दिस कैन हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न टू ग्रैस्प एंड रिलीज टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सिंपल सा जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, देखने करने में जो ऑब्जेक्ट्स नजर आए, टॉयज होते हैं खेलने वाले, और जो बच्चों की लर्निंग कैपेसिटीज होती है उनके साथ भी वो हेल्प करते हैं कि आपको किस तरीके से इनसे ट्रीट करना है, किस तरीके से लर्न करना है ना. ही ऑल्सो वर्क ऑन हैंड आई कोऑर्डिनेशन टू इम्प्रूव स्किल्स सच एज हिटिंग अ बॉल और कॉपिंग फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है. तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. किसके थ्रू? हिटिंग अ बॉल, अगर किसी बॉल को हिट करना है तो उसमें हैंड और आई कोऑर्डिनेशन होता है. हाथों के थ्रू किसी बॉल को हिट करना हो ना, तो उसको उसमें भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करवाते हैं. और या फिर ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखवाना, उनसे कॉपी करवाना, इससे भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है. देखो आप किसी को देख के, किसी किसी चीज को देख करके उसके साथ फिर एक्सरसाइज वो लिखना, ये सब हैंड आई कोऑर्डिनेशन के अंदर ही आता है ना, ठीक है. फिर आता है फिजिकल एजुकेशन टीचर. फिजिकल एजुकेशन टीचर्स नीड टू डिटरमाइन द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ठीक है. उनको डिटरमाइन करना होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किसके थ्रू ये कर सकता है, इसकी क्या लेंथ है, इसकी क्या पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करनी होती है. फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड टू इम्प्रूव दियर फिजिकल फिटनेस, ठीक है. उनकी फिजिकल फिटनेस को हेल्प करवाता है. दे हेल्प इन इम्प्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड इवन कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी, ठीक है. तो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने में. क्या क्या? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंड्योरेंस और कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल एजुकेशन जो है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो हेल्प करता है. फिजिकल एजुकेशन टीचर आल्सो प्रोवाइड सच फिजिकल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स which may help in reducing anxiety, stress, tension and depression, ठीक है. तो कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज करवानी चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को, जिससे कि जो बच्चे हैं उसकी वो एंजाइटी उसकी दूर हो जाए, स्ट्रेस दूर हो जाए, डिप्रेशन में ना रहे, टेंशन में ना रहे, है ना. इस तरीके से ये करवाने का काम कौन करता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर. They organize various physical activities for students with special needs in order to promote their mental and physical health. तो इस फिजिकल एजुकेशन टीचर का मेन वर्क क्या है कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करवाना उन बच्चों की जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, जिनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, इंटेलेक्चुअल डिफॉर्मिटीज है, मतलब उनका होल एंड सोल ग्रोथ करवाने का जो मेन फंक्शन होता है, जो वर्क कर सके उनकी पोटेंशियल के ऊपर, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क कर सके, वो सब कौन काम कर सकता है? फिजिकल एजुकेशन टीचर. That is next is speech therapist. A speech therapist in a school provides treatment, support and care for students with special need who have difficulties in communication, ठीक है. तो स्पीच थेरेपिस्ट किसके लिए वर्क करेगा? जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है. स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड टू गेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज, ठीक है. क्या करवाता है? स्पीच और लैंग्वेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन करवाने का वर्क करता है. Speech therapists help and provide trainings for those students who face difficulty in producing sound or syllables or saying words incorrectly, ठीक है. जिनको साउंड से प्रॉब्लम हो, जो सुन नहीं सकते हो सही से, या कोई को बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, कोई करेक्ट बोल नहीं पाता है, तो उन सब के लिए जो है वो ये हेल्प करने का काम करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प सच स्टूडेंट्स हु हैव फ्लुएंसी डिसऑर्डर लाइक स्टॉपेज, रिपीटेशंस और प्रोलॉन्गिंग साउंड्स इन वर्ड्स, ठीक है. तो ये इन सब किसी को फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, जो एक फ्लुएंट में नहीं बोल पाता है ना, एक साथ नहीं बोल पाता है, अटक अटक के बोलता है, उसके लिए ये करते हैं ना. रिपीटेशंस, कोई बार बार किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करता हो, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करा, तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करते हैं स्पीच थेरेपिस्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट इज स्पेशल एजुकेटर. A special educator or education teacher often has students with
वेयरिंग लर्निंग मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज, ठीक है, किसके साथ वर्क करेंगे, लर्निंग एबिलिटीज के साथ में मेंटल एबिलिटीज फिजिकल और इमोशनल एबिलिटीज के साथ वर्क करता है कौन, स्पेशल एजुकेटर। दे मे असिस्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड इन द एरियाज ऑफ फिजिकल स्किल्स लर्निंग थ्रू प्ले, फिजिकल स्किल्स के ऊपर वर्क करता है किसके थ्रू, गेम के थ्रू, प्ले के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, इंप्रूविंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सब इंप्रूव करवाता है वो किसके अंदर, एक स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन के अंदर। स्पेशल एजुकेटर्स मेनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू असिस्ट देयर स्टूडेंट्स कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, जो स्टूडेंट्स होती है उसकी जो एबिलिटीज होती है उसको पहचानना और उसके साथ साथ उसके लिए वर्क करवाना वो स्पेशल एजुकेटर का फंक्शन होता है। दे ऑल्सो क्रिएट एंड अप्लाई curricula and activities to meet the requirements of students with special needs, ठीक है। तो वो उनके लिए अरेंज, उनको इस तरीके की एक्टिविटीज अरेंज करवानी चाहिए जिससे कि उनके अंदर डेवलप्ड हो, उनको गेम में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ये सब तरीके की चीजें जो है वो ये लोग करवाते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पुटअप कर सकता है।